चैनल। काफ़ी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये जो है वो हमारा पार्ट 6 है ऑफ 1 वीक टारगेट। हमने जो है वो बेसिकली 1 वीक वे हमने जो है वो बेसिकली 1 वीक का टारगेट रखा था और 1 वीक के टारगेट में हमने जो है वो 1 वीक टारगेट रखा था ईवीएस सीटेट के लिए कंप्लीट करने के लिए। और 1 वीक में आज हमारा है डे 6 और आज हमारा सीटेट जो है उसके अकॉर्डिंग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा ईवीएस में। ठीक है, हम कितना पढ़ चुके हैं मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। तो हम इतना जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5। ये आप जाके देखेंगे मेरे चैनल पे ही, तो आपको दिख जाएगा। इतना हम वॉन्डरिंग सीट सब कुछ, और ये नोट्स मैंने खुद से ही एनसीईआरटी में से देख देख कर बनाए थे, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर से देख कर बनाए थे। ये नोट्स अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके 30 में से 30 जरूर आएंगे। प्लस ये नोट्स पढ़ने के बाद बहुत सारे मेरे ऐसे साथ में फ्रेंड्स कलीग सब हैं, सब्सक्राइबर जो हैं, जिन्होंने 30 में से 30 या फिर 30 आउट ऑफ 28 स्कोर किया है। तो ये आप भी कर सकते हैं। तो इतना ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आज से पेडागोजी, और पेडागोजी के सिर्फ 4-5 पेज है, हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 1 वीक टारगेट फॉर ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बिटवीन द वीडियो बताऊंगी कि आपको मेरी जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरी पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं क्या करती हूँ, डेली जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतनी पीडीएफ अपलोड करती रहती हूँ। जब मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था, मैंने पार्ट 1 की पीडीएफ अपलोड कर दी। पार्ट 2 पढ़ाया, मैंने पार्ट 2 की पीडीएफ अपलोड कर दी। जब मैंने पार्ट 3 पढ़ाया, पार्ट 3 की वीडियो, ऐसे आप देखेंगे ना, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पीडीएफ अपलोडेड होगी। जितना मैंने पढ़ाया उतना अपलोड है। तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो देखिए, उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और पार्ट के अकॉर्डिंग पढ़िए। अब आता है हमारा पेडागोजी। पेडागोजी इज बेसिकली वे ऑफ टीचिंग। पेडागोजी क्या होता है? पेडागोजी होता है हमारा वे ऑफ टीचिंग। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 1 वीक के अंदर मैं आपका ईवीएस का सिलेबस फॉर सीटेट कंप्लीट करवा दूंगी। एंड आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैंने आपसे बोला है कि अगर अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस की पेडागोजी का सिलेबस भी कवर करवा दूंगी। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस की पेडागोजी का पोर्शन भी कवर करवाऊं। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नो टाइप कीजिए। ठीक है, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्योंकि जो हमारा सीटेट है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ईवीएस हमारा कंप्लीट हो गया है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इज अ डिफरेंट टॉपिक, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा बिकॉज आपका जो एग्जाम है 14 दिसंबर को है। तो 14 दिसंबर के अकॉर्डिंग आपका ईवीएस हो गया है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इसकी पेडागोजी मैं करवा सकती हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी बिकॉज पेडागोजी भी काफ़ी स्कोरिंग होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं ईवीएस की पेडागोजी से, जिसमें बोला गया है कि हमारे ईवीएस में 6 थीम्स होती हैं। ठीक है, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेड एंड डू। ये 6 थीम है हमारी, और ये बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ ये कर लीजिएगा। सब थीम्स ऑफ ईवीएस। अब इस 6 थीम्स में भी कुछ सब थीम्स है, जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर आता है रिलेशन, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स। एंड फूड के अंदर आता है टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, ये हमने पढ़ा हुआ है। कुकिंग पढ़ा है। प्रिजर्विंग टेक्निक, फार्मिंग एंड हंगर। ये जो है वो हमारे थीम्स, 6 थीम्स हैं और 2 सब थीम्स हैं जिसके अंदर भी हमारे थीम्स हैं। ठीक है, अब आता है ईवीएस। ये जो है मैंने पेडागोजी जो है वो प्रीवियस पेपर से बनाया। मैंने 2021, 2022, 2023 का पेपर रिव्यू किया है और उसके अकॉर्डिंग पेडागोजी बनाई है। प्लस जो ईवीएस की जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एनसीईआरटी बुक है उसमें जो मुझे लगा है पेडागोजी पोर्शन इंपॉर्टेंट, मैंने वो भी डाला है इसमें। पेडागोजी सारा इंपॉर्टेंट है, 3-4 पेज का ही है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला है ईवीएस थीम्स जो है वो प्रपोज की गई थी टॉपिक्स की जगह। ऐसा क्यों? देखो, थीम्स इसलिए करी गई हैं इंस्टेड ऑफ टॉपिक क्योंकि ये पेपर में आया था, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे इंटर रिलेट कर पाते हैं और अंडरस्टैंड कर पाते हैं जो भी लोकल एनवायरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ वाटर के बारे में, मैंने पढ़ाया एनिमल के बारे में, मैंने पढ़ाया टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, तो बच्चे इंटरकनेक्ट कर पाएँगे। पर वहीं पे अगर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ कि ये साइंस है, ये एसएसटी है, ये मैथ्स है, तो वो नहीं कर पाएँगे, है ना? अगर मैं उनको टॉपिक वाइज़ पढ़ाती हूँ ना, तो वो उनके लिए ईज़ी होता है रिलेट करना, ठीक है? लोकल एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट करना। अब आता है कुछ पेडागोजिकल पॉइंट, इसमें बोला है कि एनसीईआरटी जो है वो इंटर रिलेटेड है एंड अंडरस्टैंडिंग द ईच थीम्स। एनसीईआरटी में सारी थीम्स इंटर रिलेटेड है एक-दूसरे से, ठीक है? जैसे ये थीम है, तो देखो
जो हमारा फैमिली एंड फ्रेंड्स है, उसके बाद फूड आएगा, फिर वाटर आएगा, शेल्टर, ये सारी थीम्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, थीम्स जो है वो इसलिए रखी गई है क्योंकि बच्चों को अंडरस्टैंड करना, इंटर रिलेट करना ईजी होता है। इसमें ऑल्सो नीड टू टैकल, हमें जेंडर, क्लास, कल्चर, रिलीजन, इन सब चीज के बारे में भी बात करनी चाहिए। इवेल्युएशन ऑफ कोर्स शुड बी कॉन्टिन्यूस, देखो इवेल्युएशन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, बच्चों से हमें ऑब्जर्व करना है, बच्चों से क्वेश्चन पूछना है, फिर ग्रुप टास्क देने हैं, ऑब्जर्वेशन करते ही रहना चाहिए। एनसीएफ नेशनल कमीशन फ्रेमवर्क 2005 में आया था, जिसने रिकमेंड किया है कि हमें बाहर की इन्फॉर्मेशन को, एनसीएफ के फ्रेमवर्क है ना, उसमें बोले कि हमें बाहर की इन्फॉर्मेशन को अंदर की इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करना चाहिए, मतलब स्कूल के बाहर की लाइफ को स्कूल के अंदर की लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए। हमें स्कूल और घर के बीच के गैप को डिमिनिश करना चाहिए। रोट मेमोराइजेशन, बुकिश लर्निंग को डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं करवाना चाहिए। टेक्स्ट बुक जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को इनकरेज करे, डिस्करेज करने वाली टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए, और हमें सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही रिले नहीं करना चाहिए। टेक्स्ट बुक के अलावा और जगह भी है जहाँ से हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। जैसे एनसाइक्लोपीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, अदर बुक्स हो गई, ठीक है, रियल लाइफ हो गया, वहां से भी हम पढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट बुक इज ओनली द सोर्स, नॉट वन ऑफ द, टेक्स्ट बुक इज नॉट ओनली सोर्स, टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द सोर्स। टेक्स्ट बुक जो है वो वन ऑफ द सोर्स है, टेक्स्ट बुक जो है वो ओनली सोर्स नहीं है। ये भी पेडागोजी में आया था, और ये सीटीपी की पेडागोजी में आया था। नेक्स्ट इज इट विल हैपन अचीव, देखो इससे क्या होता है, बच्चे चाइल्ड सेंट्रिक होता है, और एनपीई के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन बहुत जरूरी होता है। अब होता है इंटीग्रेटेड लर्निंग। इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होता है? इंटीग्रेटेड लर्निंग वो होता है जिसमें हम मर्ज करके पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बच्चों को पढ़ाया मैथ्स में शेप्स, तो मैथ्स की शेप्स मैं ड्राइंग से कंबाइन करके पढ़ा रही हूँ, वो होता है इंटीग्रेटेड लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ ईवीएस में वाटर, तो वाटर जो है मैं उन्हें कंबाइन करके पढ़ा रही हूँ कोई भी इंग्लिश की पोम के साथ। तो मैंने इंग्लिश की पोम को कनेक्ट कर दिया ईवीएस से, और मैं उसके थ्रू वाटर पढ़ा रही हूँ। मैंने पोम पढ़ा दिया, उसके बाद वाटर के इंपॉर्टेंस वगैरह ये पढ़ा दिया। तो क्या है, मैं एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से इंटरकनेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, बच्चे जो है ना वो होलिस्टिकली देखते हैं, किसी भी चीज को ऐसे नहीं देखते कि ये साइंस है, सोशल साइंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पानी की वेस्टेज हो रही है, बच्चे ये नहीं बोलेंगे अच्छा यहाँ पे सोशल साइंस हो रहा है। कहीं पे अ, कोई ऐसा हमने कुछ नया इन्वेंशन कर दिया, बच्चे ये नहीं बोलेंगे अच्छा यहाँ पे साइंस हो रहा है। यहाँ पे हम 2+2 बोल रहे हैं, ये नहीं बोलेंगे मैथ्स हो रहा है। बच्चे कंबाइन देखते हैं, बच्चे होलिस्टिकली देखते हैं। ठीक है, ईवीएस जो है वो थर्ड और फिफ्थ क्लास में, थर्ड जो हमारी गवर्नमेंट बुक है उसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में ईवीएस है, और ईवीएस इंटरकनेक्टेड है साइंस, एसएसटी और ईवीएस से। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट बुक्स हैं उसमें ईवीएस सिर्फ थर्ड थर्ड क्लास में है, ठीक है, फोर्थ क्लास में है, और फिफ्थ क्लास में है। और ईवीएस के अंदर हमारा एसएसटी है, ठीक है, साइंस है, प्लस उसमें ईवीएस, ये तीनों चीज इंटरकनेक्टेड है, ये बहुत जरूरी है, पेपर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस नहीं है, तो क्या है, फर्स्ट सेकंड क्लास में जो मैथ्स और लैंग्वेज है उन्हीं के थ्रू ईवीएस पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैथ्स में ही हम बोल देते हैं कि एक बच्ची है वो पानी वेस्ट करती है, 2 लीटर, मतलब 2 kg पानी, लीटर पानी वेस्ट कर चुकी है, 4 लीटर पानी टैंक में बचा है, तो कितना बचा, तो इस तरीके से हम लैंग्वेज के थ्रू और मैथ्स के थ्रू ही फर्स्ट सेकंड क्लास में ईवीएस पढ़ाते हैं। फर्स्ट सेकंड क्लास में अलग सब्जेक्ट नहीं होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आता है। हमें बच्चों को कॉन्टेक्स्ट की लैंग्वेज नॉलेज देनी चाहिए। टेक्स्ट बुक जो है वो ओनली सोर्स नहीं है, वन ऑफ द सोर्स है जिसमें बच्चे नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट, न्यूज़पेपर, एनसाइक्लोपीडिया, अदर बुक से भी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो जो हमारी ईवीएस की थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स है ना, वहाँ पे कहीं भी डेफिनेशन नहीं है, कोई भी मेयर इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो बुक है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाई गई है, बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज में बनाई गई है। अगर आप गवर्नमेंट की एनसीईआरटी की जो ईवीएस की बुक पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये कुछ स्टोरी चल रही है, बिकॉज यहाँ पे एक चीज दूसरी चीज से इंटरकनेक्ट हो रही है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर हमने पढ़ा था टेस्टिंग डाइजेस्टिंग, वो बहुत नॉर्मल है। हमने वेलक्रो के बारे में पढ़ा, तो वेलक्रो में क्या था, पहले उसमें स्टोरी बताई गई थी कि एक साइंटिस्ट है वो अपने डॉग को लेकर जा रहा था। ऐसे नेप्थनीज प्लांट है उसमें स्टोरीज बताई गई है। ठीक है, ऐसी जो लद्दाख की स्टोरी है उसमें भी स्टोरी बनाई गई है। असम है, असम में भी बताया गया कि बच्चा है वो अपने घर में रहता है, तो वो घर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मेरे यहाँ पे घर ऐसा है, मेरे यहाँ पे, तो स्टोरीज के थ्रू पढ़ाया गया है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज की बुक है। तो पता है लेसर द बर्डन, हमारा फोकस होता है कि हम अपने बच्चों के जो बैग है उसको लेसर रखें, बर्डन कम रखें। तो देखो पहली बात तो टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिगिड नहीं होना चाहिए। टीचिंग भी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, रिगिड नहीं होनी चाहिए। बच्चे जो है ना वो सेंटर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, यहाँ पे बच्चे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड ऑफ टीचिंग एंड इवैल्यूएशन विल आल्सो डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ प्रेजेंट बुक इन ऑर्डर टू मेक द एक्सपेरिमेंट गुड एट स्कूल। तो हमें बच्चों को एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ाते रहना चाहिए और इवेल्युएट करते रहना चाहिए।
हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ कंटेम्पलेशन, वंडरिंग, डिस्कशन। देखो हमें डिस्कशन करना चाहिए, ठीक है, एक्सप्लोर करना चाहिए, स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स बनानी चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बच्चों को प्लांट्स के बारे में पढ़ा रही हूँ तो मैं उनको स्कूल के प्लेग्राउंड में या गार्डन में ले जा सकती हूँ और प्लांट ग्रो करवा सकती हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक जो है वो वन ऑफ द सोर्स है और हमें बच्चों को सेंटर ऑफ एजुकेशन रखना चाहिए। टेक्स्ट बुक के अलावा हमें और बच्चों को एक्सप्लोर करने देना चाहिए, टेक्स्ट बुक से ही कंपेल्ड नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो रोट मेमोराइजेशन होता है। अब आता है क्लासिफिकेशन। देखो ये पता है क्या है, लेसर द बर्डन से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था मैंने वो कंबाइन कर दिया। यहाँ पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने कंबाइन कर दिया। मैंने क्या किया, कंबाइन कर करके पढ़ाया है, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हो क्लासिफिकेशन का है, फिर बीच में लेसर द बर्डन आ गया, फिर बीच में इंटीग्रेटेड आ गया, फिर क्लासिफिकेशन आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चंक्स में नहीं होना चाहिए, कंबाइन होना चाहिए। तो मेरा यही मोटिव है, मैंने आपको सब कुछ कंबाइनली पढ़ाया है। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन दोनों जगह है। अगर आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 देखनी है तो वो भी मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है और उसका पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे है। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन दोनों जगह से मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन वाली जगह चिल्ड्रन जो है वो लर्न करते हैं कैटेगराइज करके, ठीक है। बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि अपनी सराउंडिंग से भी सीखें, सराउंडिंग से भी अंडरस्टैंड करें, ठीक है। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए क्लास में बस बैठने का नहीं, एक्टिव पार्टिसिपेशन का। इनकरेज करना चाहिए कि वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू अंडरस्टैंड करें और समझें, ठीक है। और टीचर इंस्पायर, बच्चों को इंस्पायर करना चाहिए कि वो स्टोरीज रीड करें, ठीक है। एनहेंस करना चाहिए बच्चों की क्रिएटिविटी को, आर्ट एंड क्राफ्ट को। इंटीग्रेट करना चाहिए, ठीक है, और ड्रॉ करना चाहिए, ड्रॉ करके समझाना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट है क्लासीफाई प्लांट एंड एनिमल करना चाहिए, मतलब प्लांट एनिमल को क्लासीफाई करके पढ़ाना चाहिए। रिसाइट नहीं करना चाहिए, रोट मेमोराइजेशन नहीं करवानी चाहिए। कम्युनिटी लर्निंग मतलब होता है कि हम कम्युनिटी का हेल्प कर सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है जिसके दादाजी डॉक्टर है और अगर मैं कोई डॉक्टर का कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ तो मैं उनके दादाजी को इन्वाइट कर सकती हूँ स्कूल में, ताकि वो एक तरीके से बच्चे रिलेट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की मदर टीचर है तो मैं उनकी मदर को क्लास में बुला सकती हूँ ताकि बच्चे उसको कनेक्ट कर पाए। तो कम्युनिटी रिसोर्स भी हम यूज कर सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं मैथ्स में शेप्स पढ़ा रही हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने जो क्लासरूम में ज्योमेट्री है, लंच बॉक्स है, बुक है, उसका यूज कर लिया। तो रियल लाइफ एग्जांपल रियलिया यूज करना चाहिए। बच्चों को इंकरेज करना चाहिए, ट्रीज प्लांट करें, ठीक है, इंकरेज करना चाहिए, इन्वायरमेंट का टेक केयर करें। और टीचर्स को सॉन्ग्स राइम्स के थ्रू पढ़ाना चाहिए। मेक देम सेंसिटाइज टुवर्ड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू सेंसिटाइज कराना चाहिए। अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बच्चों को कि वो आंसर्स पूछे, ठीक है, डिस्कस करना चाहिए बच्चों के साथ। ऑरिगेमी और फिंगर प्रिंटिंग का बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि ऑरिगेमी फिंगर प्रिंटिंग से बच्चे करें। हम्म नेक्स्ट इज चिल्ड्रन मस्ट नो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्ड, बच्चों को बर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, बर्ड्स के नेम पता होना चाहिए, ठीक है। बच्चों को गुड और बैड इफेक्ट ऑफ रेन, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग पता होना चाहिए, वाटर कैसे सेव करना है वो पता होना चाहिए। गुड और बैड बिहेवियर रेन के पता होना चाहिए बच्चों को। कुकिंग के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी चीज रॉ फूड होती है, कौन सी चीज हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। हमारी एनसीईआरटी बुक में भी था कि एक बच्ची है, वो लाइक केरला रहती है तो वो क्या खाएगी, सिंगापुर रहती है तो वो क्या खाएगी। तो इस तरीके से हमारी एनसीईआरटी बुक में भी है। प्लस बच्चों को बर्ड्स के बारे में हमने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है, म्याना के बारे में, जॉकिंग के बारे में, ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिस्कशन कैन बी डन हाउ फील, डिस्कशन करना चाहिए न्यूज़पेपर के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहिए, स्टोरी करनी चाहिए, बच्चों की क्रिएटिविटी एनहेंस होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बच्चों को, मैक्सिमम एक्टिव पार्टिसिपेशन और चाइल्ड सेंटर ऑफ एजुकेशन। टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, अल्कोहल कंजप्शन, ये सब चीज़ बताना चाहिए, गलत चीज़ होती है। बर्ड्स के बारे में बताना चाहिए, बर्ड्स के फेदर, बर्ड्स के आईज, नोज, स्नेक्स के बारे में पता होना चाहिए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, कैसे इंडिपेंडेंट कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट को। बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि उन्हें मैप के बारे में, डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। कितनी डायरेक्शन है हमारी, 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे हमारा साउथ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। मैप के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके अलावा है, देखो हाँ ये बहुत जरूरी है, मैंने पेपर में देखा था, ज्वाला, लीला, हीरा, 3 बच्चे हैं मुंबई के जो कि कबड्डी से रिलेटेड है। और देखो यूपी में कचनर एक फ्लावर है जिसकी सब्जी खाई जाती है। यूपी में कचनर फ्लावर है जिसकी सब्जी बनाई जाती है और खाई जाती है। ज्वाला, लीला, हीरा, 3 बच्चे हैं जो कि किससे रिलेटेड है। ऑप्शन आ जाएगा कबड्डी से, लूडो से, चेस से, फुटबॉल से, रग्बी से,
तो ये कबड्डी से रिलेटेड है। बच्चों को एनकरेज करना चाहिए स्पोर्ट्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में पता हो बच्चों को, ठीक है? बर्ड्स के बारे में पता हो, एनवायरनमेंट के बारे में पता हो। डिबेट हेल्प चिल्ड्रन, डिबेट कराना चाहिए बच्चों को, बच्चों के साथ, ठीक है? हमेशा बच्चों को इवैल्यूएट करते रहना चाहिए, एंगेज करना है, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लेन करना है, इलैबोरेट करना है। ये 5 चीज़ें होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिविज़्म होनी चाहिए, बाला बिल्डिंग एज़ लर्निंग एड। बिल्डिंग को एज़ अ लर्निंग एड यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग आप देखेंगे, वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स बना है, टेबल्स लिखा है, तो एज़ अ लर्निंग एड बिल्डिंग को यूज़ कर सकते हैं। रेलवे टाइम के बारे में पता होना चाहिए। अभी जो हमने पढ़ा था, तो पीछे हमने रेलवे के टिकट के बारे में पढ़ा था, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट क्लास थी, उस फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रेन में रेलवे ट्रेन की टिकट कैसी होती है। ये हमने ट्रेन के टिकट के बारे में पूरा पढ़ा था। ये एनसीईआरटी की बुक में ऑलरेडी है कि रेलवे टिकट में क्या होता है, उसमें टाइमिंग होता है, नेम होता है। हम्म अब मैं पीछे दिखा रही हूँ, झूम फार्मिंग हमने पढ़ा है। तो रेलवे टिकट के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है उसमें। देखो उसमें टाइम टेबल होता है, टाइमिंग होता है, नेम होता है, ठीक है? उसमें कहाँ हम जा रहे हैं वो होता है, कितने टाइम का डिस्पर्सल टाइम, ट्रेन गाड़ी, बुक की गाड़ी, सब चीज़ होता है, ठीक है? गेम्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहिए, पॉइंट्स क्लियर करना चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए ताकि बच्चे इंडिपेंडेंट हों। नेक्स्ट है प्रॉपर मैनर में चीज़ें करानी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए बच्चों को कि फ्लावर्स को ऑब्जर्व करें, ठीक है? इंकरेज करना चाहिए बच्चों को कि बच्चों को पेटल्स, फ्लावर्स ये सब पता होना चाहिए। विजिट कैन बी ऑर्गेनाइज, हम बच्चों को विजिट करवा सकते हैं और कहीं ले जाकर, फॉर एग्जांपल मैं कहीं बच्चों को कोई गार्डन ले गई, वहां पे पढ़ा दिया, ठीक है? तो विजिट करवा 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 के मुझे बच्चों को पढ़ाते रहना चाहिए। इवेंट्स कैन बी ऑर्गेनाइज, बच्चों के लिए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, फील्ड ट्रिप करवा सकते हैं, ठीक है? बच्चों के थ्रू हम चार्ट पोस्टर्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं। और हम उनको इनकरेज कर सकते हैं स्पोकन लैंग्वेज के बारे में, प्लस टेबल्स पढ़ा सकते हैं, सॉल्युबल इनसॉल्युबल की क्या चीज़ सॉल्युबल है, जैसे सॉल्ट सॉल्युबल है, ऑयल इनसॉल्युबल है, रियल लाइफ कनेक्ट करवा सकते हैं। इनकरेज करें कि उनको अपने नेबर से कम्युनिकेट करें, नेबर के बारे में समझे, हिस्ट्री के बारे में समझे, मैप्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? बच्चों को इनकरेज करना है कि परसेंटेज पता हो, विनिंग पता हो, डिस्काउंट पता हो, सब्जेक्ट्स पता हो, थीम्स पता हो, ईवीएस के न्यूज़ पता हो, अनटचेबिलिटी के बारे में पता हो, सेंसिटिविटी के बारे में पता हो बच्चों को। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि बच्चे डिस्कशन करें, ठीक है? बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है वो गेम्स प्ले करें साथ में, एक्सप्लोर करें, एक्सपीरियंस करें, ठीक है? एनकरेज करना चाहिए कि बच्चे की इमेजिनेशन कैसी है। फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था हमने कि कुड़ुक एक आदिवासी की कम्युनिटी है, जिसमें कुड़ुक उनकी लैंग्वेज है, झारखंड की कम्युनिटी है, ठीक है? जो कि हाँ, 25 साल से उस जगह पे रह रहे हैं और वहीं पे हमने पढ़ा था कि 1 टिन ऑफ लैंड उसे कहते हैं जहाँ पे 1 टिन ऑफ खेती की जाती है। तो ये हम ऑलरेडी एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। सेंसिटिविटी क्रिएट करनी चाहिए बच्चों को और टीचर्स को किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में। फॉर एग्जांपल बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे सेंसिटिव करो उस चीज़ को, इश्यू को समझाओ बच्चों को, ठीक है? अरेंजमेंट मेड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ फैमिलीज दैट आर ऑलवेज मूव एंड डिस्कशन कैन बी डन। जो फैमिलीज एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर होता रहता है, तो उनके लिए भी एक अरेंजमेंट करना चाहिए और उनके लिए भी डिस्कशन करना चाहिए। देखो ये मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारी 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ और इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट आता है। इसके बीच में साउथ ईस्ट आता है, यहाँ साउथ वेस्ट, और यहाँ मैप की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैप के बारे में आपको पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैप लिख कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं मैप के बारे में पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे मैप। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स की पेडागोजी पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस, मैं समझ जाऊँगी। ये पूरी पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन दोनों जगह है। तो अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा टारगेट था 6 दिन में ईवीएस का पेडागोजी और एनसीईआरटी कवर करना, और 6 दिन में हमने एनसीईआरटी और पेडागोजी कवर कर दिया है। और अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैप रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी। डायरेक्शंस और मैप के कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं वो भी बता दूंगी आप लोगों को, कि मैप के क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के आते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के। प्लस आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे आपके तेलंगाना, केरला वगैरह है, यहाँ पे आपके मेघालय वगैरह है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है? यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे राजस्थान है, ये आपको पता होना चाहिए, शुड नो अबाउट दिस, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और ये वीडियो शेयर करना ताकि और किसी की हेल्प हो जाए। ये पूरा हम कवर कर चुके हैं, ये पार्ट 6 है। पहले जितने भी वीडियोस हैं वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे सारी वीडियोस अपलोडेड हैं और पीडीएफ भी अपलोडेड है। मैं कम मैं ये कंबाइंड पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगी।
ठीक है? सो थैंक यू सो मच। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।